देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना ऐतिहासिक कदम बिहार के विकास के लिए उन्होंने उठाया कि 1,20,000 नौजवानों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। नौकरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 नवंबर को भी ऐतिहासिक गांधी मैदान में घोषणा भी किया था कि हमारे जो नए नियोजित शिक्षक हैं उनको भी हम लोग एक मामूली परीक्षा लेके और सरकार से उनको जोड़ेंगे, उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और यह बात कहे हुए मुख्यमंत्री जी को कम से कम 1 महीना हो गया और अभी तक विभाग ने पहले एक ड्राफ्ट जारी किया, उसमें शिक्षकों ने सुझाव भी दिया। शिक्षकों के सुझाव के बाद मैंने भी उसमें लिख के कुछ त्रुटियां थी, उसका सुझाव हम लोगों ने दिया और अब यह सारी बातें हो जानी चाहिए थी। उनको राज्यकर्मी का दर्जा अब तक कैबिनेट से स्वीकृत हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग आखिर इतना विलंब क्यों कर रहा है। शिक्षकों में एक निराशा की भाव उत्पन्न होते जा रही है। आप देखिएगा जल्दी से जल्दी शिक्षा विभाग, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को शिक्षा विभाग को यथाशीघ्र लागू करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 2020 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कहने पे शिक्षकों को एक सेवा शर्त मिली थी। उस समय हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी थे, विधान परिषद के भी सदस्य थे। शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और माननीय स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के साथ सरकार बैठ के वार्ता की थी। वार्ता के माध्यम से रास्ते निकले थे और रास्ते निकलने के बाद जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया सेवा शर्त और 15% बढ़ोतरी का, उस समय अपर मुख्य सचिव R.K. महाजन जी हुआ करते थे और मुख्यमंत्री जी के घोषणा के तुरंत बाद ही उन्होंने तुरंत सेवा शर्त नियमावली और 15% वेतन बढ़ोतरी का काम उन्होंने तुरंत किया था। तो अभी विभाग जो पाठक जी अपना एक तानाशाही रवैया जो अख्तियार करके शिक्षकों के प्रति बाकी सुधार के दृष्टिकोण में अच्छी काम को कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि शिक्षक भी तो इसी राज्य का नागरिक है, शिक्षक भी तो मानव है, शिक्षक कोई मशीन नहीं है। आप प्रतिदिन कोई ना कोई आप आदेश निर्गत कर रहे हैं कि 5 बजे तक आपको विद्यालय में रहना है। बताइए, दूर दूर से महिलाएं आई है जिसको नौकरी की आवश्यकता होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बिहार में नौकरी देने का काम किया, नौकरी भी दिया, वो लोग पढ़ा रहे हैं, सरकार के ऊपर उनका व्यापक रूप से आस्था पड़ा हुआ है। लेकिन यह शिक्षा विभाग के जो तानाशाही रवैया मुफस्सिल की तरह जो आदेश निर्गत हो रहे हैं, इसमें शिक्षकों में भारी निराशा है और हम तो यही विभाग को भी कहना चाहते हैं, इसको लेके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनको यह दृष्टि से अवश्य अवगत कराएंगे कि 3:30 बजे तक जब बच्चों को विद्यालय में रहना है तो 3:30 बजे के बाद फिर शिक्षक विद्यालय में रह के क्या करेंगे। और जो भी अच्छे शिक्षक है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट बिहार देते रहा है। यहाँ के बच्चे IIT में टॉप करते हैं, यहाँ के बच्चे IBM में टॉप करते हैं। तो आखिर जो IIT में टॉप करता है, IBM में टॉप करता है, तो वह भी तो यही नियोजित शिक्षक के पढ़ाए हुए बच्चे न हैं जो आज वहां जाके टॉप करते हैं, बिहार के पर्चे को लहराते हैं। तो बार बार यह आदेश करना कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, आप जाके 2 बार विद्यालय में निरीक्षण कीजिए, बार बार विद्यालय की वास्तु स्थिति देखिए, तो इससे शिक्षकों में निराशा की भाव उत्पन्न हो रही है। शिक्षक अपने आप को आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है। तो मैं तो यही आग्रह करता हूं, शिक्षा विभाग को भी यह कहना चाहता हूं कि ऐसे सगुफा फैसला जो बार बार आप ले रहे हैं, वैसे फैसला आप शिक्षक के हित में नहीं लीजिए, शिक्षकों को सुविधा दीजिए। और हमारे बिहार के शिक्षक पढ़ाते हैं।